ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, आज हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करेंगे और जहाँ तहाँ हम कुछ भावार्थ भी हम देते जाएंगे। चलो हम मंत्र आरंभ करते हैं। मंत्र पाठ आरंभ करेंगे। यदि आप लोगों को साथ देने का अवसर रहे, साथ देना चाहते हो तो साथ भी बोल सकते हैं, अन्यथा आपके पास यह वेद का इस अध्याय को देख सकते हैं। वेद में पहला मंत्र ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, ईश्वर का वास यहाँ सब जगह है। यत्किंच जगत्यां जगत, जहाँ पर जीवित लोग रहते हैं, चेतन लोग रहते हैं, और जहाँ जड़ रहती है। तुमको दुनिया में लाया गया, सब कुछ दिया गया तुमको, उसे उपभोग करो। फिर कहते हैं तेन त्यक्तेन, जिसको तुम प्रयोग कर रहे हो उसी के द्वारा छोड़ना भी सीखो। त्यागने की तैयारी में रहे। माँ गृह कस्य स्विद्धनम, कभी कोई बोलता है ये मेरा ज़मीन है, मेरा घर है ना, मेरा वस्त्र है, मेरा कपड़ा है, जबकि ये सब हम छोड़कर जाने वाले हैं। इसे कहते हैं कि किसी के धन की लालच मत कर, न अपने धन की न किसी अन्यों के धन की लालच मत कर, क्योंकि सब धन परमात्मा का है, एक दिन छोड़ना पड़ता है। जो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, जो हमारे साथ देने वाला नहीं है, उसी के पीछे इतनी धापा-धापी, इतनी दौड़ धूप हो रही है। लेकर छोड़कर जाने के लिए इतनी दुनिया दौड़ धूप लगाते हुए उसे हासिल करना चाहते हैं, फिर भी आज पकड़ेगा कल छूट जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यह संसार उन्होंने बना दिया। हम कहते हैं संसार में भगवान है, वेद कहता है भगवान में संसार है, क्योंकि संसार से पहले वो मौजूद था। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है, परमात्मा से सब जगह आच्छादित है, भरा हुआ है। कोई ऐसी खाली जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं हो। तो इसलिए यह मानना पड़ता है कि जब ईश्वर सब जगह है, जैसे कि सागर है, सागर में वो कुंभ डाल देंगे तो कुंभ में भी सागर भर जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं सागर में कुंभ है या कुंभ में सागर है, या सागर में कुंभ है या कुंभ में सागर है, क्योंकि
कुंभ तो बाद में आया, सागर पहले से मौजूद था। इसी प्रकार संसार जगत बाद में आया, परमात्मा पहले से ही उपस्थित था, सबका मालिक, सबका स्वामी, सब अपने हाथ में थामा हुआ है और हम उस थामे हुए को और अब हम थामना चाहते हैं। ये मनुष्य इतने लालची मत बन, क्योंकि जो तू हासिल करना चाहते हैं वो तेरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये मनुष्य, तो कर्म करने आया है ना, तो फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? कर्म करते जा और 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, या आशा करो कि 100 वर्ष तक। देखिए, वेद ने कह दिया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। फिर भी मनुष्य की आयु जब घटती है तो कारण कौन होता है, मनुष्य या भगवान? परमात्मा ने प्रकृति को उसके अनुकूल बनाया। प्रकृति परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रही है, इसलिए प्रकृति शांत है। मनुष्य अशांत क्यों है? क्योंकि वो भूल करता रहता है, उस परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता है। जब मनुष्य कर्तव्यों को चूकेगा तो उसका जीवन भी घटेगा। इसे कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति। और तुझ में अन्य कुछ नहीं है कर्म के सिवाय। जो तू कर्म कर रहा है इसके फल की इच्छा मत, अभी इच्छा न कर, क्योंकि फल मिलेगा। कोई भी कर्म हमने किया, आपने किया, उसका फल अवश्य आएगा, क्योंकि कोई भी कर्म फल निष्फल नहीं होता। ये मनुष्य, तुम्हारा कर्म का फल तुझको मिलेगा, लेकिन यह रहस्यमयी रूप में आएगा। अभी तुमको नहीं बता सकेगा कि नहीं बताया जा सकता है कि तुम्हारे किस कर्म का कौन सा फल मिलेगा, क्योंकि यह परमात्मा निर्णय लेता है। आगे कहते हैं असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। असूर्या, यहाँ सूर्य ने अंधकार, अंधकार नाम के ऐसे लोग बहुत हैं संसार में। आज मैं एक काष्ठ काट रहा था संविधा के लिए, संविधा बनाने के लिए हम काष्ठ काट रहे थे। इतना लंबा का एक कीड़ा निकला, लेकिन संविधा अंदर से एक छेद नहीं है, उसका जन्म उसमें हो गया है। कभी कभी पत्थर के बीचों बीच कोई कीड़ा रहती होगी, जब पत्थर फूटता है तब वो बाहर आता है। मिट्टी के अंदर कितने कीड़े हैं,
कितने जीव जंतु हैं। 3 जगह मैंने बताया, लकड़ी में, पत्थर में, मिट्टी में, वहाँ अंधकार है। ऐसा अंधकार आँख खोलना बंद करना बराबर, ये तो दूर की बात रही, आपके शरीर का हिलना डुलना भी कठिन है। ऐसी अंधकार के लोग आपका इंतज़ार कर रहा है। यदि आपने अपनी वृत्ति, तामसिक वृत्ति, आपने अपनी मनोवृत्ति को बिगाड़ दिया है, अपनी मनोवृत्ति को पाश्विक वृत्ति बना दिया है, क्या दैवी लोक में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, प्रकाश के लोक में जाएंगे, जबकि तामसिक अंधकार का लोक है। अपनी मनोवृत्ति को सुधारने में या बिगाड़ने में हमारे हाथ में है। अगर बिगाड़ेंगे तो बिगड़ेगा, सुधारेंगे तो सुधरेगा। यदि बिगड़ गया तो अब अंधकार लोक में जाओगे। संस्कार बनने की जगह मिटता जाएगा। कहते हैं असूर्य नाम तिनुका अंधेन समसाविता तान से पितापि गच्छन्ति ये के चाट में होना जना। उससे और अंधकार लोक में जाएंगे मरकर जिसने आत्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया है। देखिए, आत्मा की आज्ञा क्या है? जैसे कि हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, कोई आपको चोरी न करे, वैसे हमें भी दूसरों की चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं हमें सम्मान मिले, इज्जत मिले, आदर मिले, जो चीज़ हम किसी से अपेक्षा करते हैं वो अन्यों को देना है। हमारे पास भी है, हम दे सकते हैं, पर क्यों देना नहीं चाहते हैं? इसके पीछे ईर्ष्या छिपा हुआ है। नहीं, उसे मत दो, तुमसे आगे निकल जाएगा। आज की प्रतिस्पर्धा जीवन में यही विचार आती है, यही विचार आते हैं कि मनुष्य से आगे कोई दूसरा न हो, उससे ऊपर कोई दूसरा न हो। ये मनुष्य तेरा स्वभाव, तेरी प्रकृति तुझसे अलग हो रहा है। तेरा स्वभाव तेरा न रहा। अपनी स्वाभाविकता को तुम छोड़ रहे हो। बहुत से ऐसे प्राकृतिक जीवन जीना लोग छोड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ज़मीन पर घास पर पैदल चलते हैं, पाँव के दर्द दूर होते हैं। हम इससे दूर होते जा रहे हैं। स्वाभाविक भी है, क्योंकि आजकल बहुत सी जगहों पर जहाँ भय होता है नंगे पाँव चलना, हो सकता है कुछ गिर जाए तलवे में, फिर भी हमें वेद कहता है कि अंधकार का जीवन मत बिता। अंधकार दो प्रकार के हैं, एक भौतिक अंधकार, एक आध्यात्मिक अंधकार। भौतिक अंधकार प्रकाश के अभाव से, आध्यात्मिक अंधकार
ज्ञान के अभाव से पैदा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपुमातरिष्वा दधाति। यहाँ पर परमात्मा आदेश देता है कि तू दृढ़ रह, मजबूत बन, अपने मन में बहुत बड़ी शक्ति है, आपके मन में, उस मन से काम लेवे। परमात्मा आपका मन का वेग तेज है तो परमात्मा का वेग इसे अरबों खरबों गुना तेज है। नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् कहते हैं कि आप उसे अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर है। गत बार हम उपनिषद पढ़ रहे थे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न विद्मो न विजानीमो इति सुषमा पूर्वेशाम। ऐसा हमने अशिष्यात् अवितारधो आदि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा यह समझाया जाता है कि तुम्हारा यह जीवन जो मिला है, इस जीवन के पीछे परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का सहारा छिपा हुआ है। परमात्मा हमको पकड़े हुए है और हम परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं। कैसे पकड़ेंगे? आँख से पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे, मुंह से पकड़ेंगे? परमात्मा धारण करने की चीज़ है, थामने की चीज़ है। परमात्मा को अपने अंदर अनुभव करने की चीज़ है। परमात्मा कहते हैं कि विषयों में आते हैं पर मन वाणी को पार कर निकल जाते हैं। मतलब कि जितना भी पकड़ेंगे हवा जैसे वह पार कर निकल जाती हैं। कैसे उसे थामेंगे? ये अंतरिक्ष में वायु के समान है और जैसे कि वायु भारी बादल को थामता है, ऐसे ही परमात्मा सारे संसार को थामा है। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदेजति कि ऐसा लगता है कि संसार को चला रहा है, वह न एजति। संसार जब चलता है तो लगता है परमात्मा भी चल रहा है। परमात्मा स्थिर है, स्थिर होकर के सब कुछ चलाता है, सभी ग्रहों चलाता है, सभी ग्रहों को चलाता है, सभी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सत्व रजस तमस गुणों को चलायमान करके इससे बड़े बड़े परमाणु जो है वैज्ञानिक ने इससे परमाणु बम बनाना सीखा है। वह परमपिता परमात्मा दूर भी है और पास भी है। शुरू में हमने कहा था कि
परमात्मा में जगत बना है, दुनिया बना है, दुनिया परमात्मा में है और हम दुनिया में हैं। तो हमारे अंदर, दुनिया में के अंदर चारों ओर परमात्मा आच्छादित है, छाया हुआ है। ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यह ध्यान देने की चीज़ है कि सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, अप्राणियों में वह परमात्मा दिखता है। उस परमात्मा को भक्त लोग अपनी आत्मा में उसे देख सकते हैं। सर्वभूतेषु चात्मानं, वह भला सब भूतों में लगातार सभी वस्तुओं में वो बैठा हुआ है। एक जगह उपनिषद का ऋषि कहता है, परमात्मा को देखना चाहते हो, देखो वो बैठा है वहाँ पर, देखो ये है, देखो वो है, वहाँ पर बैठा है, दिख रहा है वहाँ पर। ऐसे ऐसे जहाँ पे देखेंगे उसी को देखेंगे। जिधर भी आँख नज़र जाएगी उसी की ओर जाएगी नज़र। तो अगर यह संकल्प हो जाएगा, जहाँ हम देख रहे हैं परमात्मा की को ही दिख रही है, जो कुछ हम देख रहे हैं जगत के अलावा परमात्मा भी दिख रहा है, तो उससे कोई संदेह नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा कि ईश्वर सामने है या मंदिर में है, कहाँ पर है। यह संदेह दूर हो जाएगा कि ईश्वर हमारे सामने है। कल एक सज्जन बोल रहे थे कि सज्जन मेरे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। अभी जीवित में प्रभु के पास हैं तो हैं ही। अगर प्रभु सर्वव्यापक है तो पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि हमें परमात्मा के पास पहुंचना है। और एक मंत्र बोलेंगे, फिर हम बंद करेंगे, क्योंकि बहुत सुनते हैं तो ध्यान भंग हो जाता है, थक जाते हैं ना। एक मंत्र में कहा अभी, यस्तु सर्वाणि, अब हम बोलेंगे यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। अगर परमपिता परमात्मा को सब जगत देख लेंगे, तत्तको मोह कहा सोगा, कोई मोह नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि हमने शुरू में कह दिया ईशावास्यमिदं सर्वं, सब चीज़ सब जगह अगर परमात्मा विद्यमान है तो कहीं पर देखेंगे उसी को देखेंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।